वाहिगुरु जी। कालू कह न देत दिखाई, अस तुरंग बांध्यो कह थाई। सुन पित के बच पंकज बदनाम, तृतीय शब्द पद कह सुत सतनाम। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रचना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो आओ हाजिरी सारे आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कालू कह न देत दिखाई, आस तुरंग बांध्यो कह थाई। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जदों सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी चंद्रभान के खूह ते बैठे हुए माता पिता नूं मिलते हैं, जिथे माता ने भोजन छकण की गल कही तो सतगुरु जी ने पावन शब्द उचारिया, बाबा होर खाना खुशी खुवार, जित खादे तन पीड़िया मन में चले विकार। जे माता ने वस्त्रों की गल कही तो सतगुरु जी कहते ने, बाबा होर पहन होर पैदा खुशी खुवार, जित पैदे तन पीड़िया मन में चले विकार। हुण बाबा कालू जी कहते हैं, पुत्र जी ये कमलियां गल्लां छड्डो, घर दे विच चलो। आ घोड़ा सोहना खड़ा है, घोड़े ते सवार हो, पैदल चल चल के पैर थक गए होने, कुछ आराम कर। तो धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी फिर कृपा करते हैं, पिता जी घोड़ा भी साढ़े कोल है, घोड़े ते काठी भी बड़ी सोहनी पाई है। हुण पिता कालू जी अगे बचन करते हैं, कालू कह न देत दिखाई, आस तुरंग बांध्यो कह थाई। पिता कालू जी कहते हैं, पुत्र जी घोड़ा जिहड़ा तुसीं एडा सोहना ते एडा कीमती दसदे हो, सानूं तो किते नज़र नहीं आता, किते पासे बन्निया है, किहड़ी थां ते बन्निया सानूं भी दिखाओ। सुन पित के बच पंकज बदनाम, तृतीय शब्द पद कह सुख सदनाम। कहते पिता कालू जी के बचन सुन के फिर धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने श्री राग का वो शब्द ते शब्द अगे तीसरा पद का उच्चारण किया, जिंदे विच समझाया कि असल विच शरीर एक घोड़ा भी तो एक शरीर ही है, ये शरीर घोड़े की तरह है और इस घोड़े की सवारी आत्मा करती है। रब के राह पर चलना है, इस घोड़े को उस पास तोरना तो पेगा। गुरु साहब जी ने समझाया, कहते हैं घोड़े पाखर सोने साखत, बूझन तेरी वाट। तस तरकस तीर कमान सांग, तेक बंद गुण तात। नेजा वाजा नेजा पत स्यों, प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। बाबा
होर चढ़ना खुशी खुआर। जित चढ़िया तन पीड़िया मन मह चलै विकार। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी किरपा करते हैं। कहते घोड़े पाखर सुनने सख्त बूझन तेरी वाट। बूझन का अर्थ पुछना समझना। तेरे दर ते जान वाली जिहड़ी वाट है रस्ता है वो समझ विच आ जाए। असल में गुरु साहब जी कहते हैं ये साडा घोड़ा है, इस घोड़े ते चढ़िए तो जिस घोड़े ते चढ़ के सचमुच उस रस्ते ते चल पईए तो सतगुरु जी कहते उनके घर तक भी पहुँचीदा है। और भाई साहब भाई गुरदास जी तो कहते हैं कदे चलण का यतन कर। जे रब दे गुरु दे घर जाना है किते एक कदम पट। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। हुण गुरु साहब जी उत्थे समझाउंदे ने कि ये राह की जानकारी या राह नूं जानना मेरे वास्ते यही घोड़ा है। कहते घोड़े के उत्ते काठी भी पाई है, सोने की दमुची भी है। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात। ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते पिता जी मैं खत्रियां वाले काम भी करना, अपने को शस्त्र भी रखे ने। हुण पिता जी फिर पूछते हैं शस्त्र अज तक तो कभी वेख्या नहीं कि पुत्र जे रखे ने तो शस्त्र है कित्थे। कहते आ देखो मैं पत्था भी पाया है। तरकस तीर कमान सांग। तरकस कहते हैं पट्ठा, साढ़े कोल तीर कमान भी है, साढ़े कोल तेग बंद। तेग बंद का वैसे अर्थ होंदा है जिंदे विच तेग बन्नी जाती, जिन्होंने आपां गात्रा कहने। साढ़े कोल गात्रा भी है। असल विच नेकी करना ये साडा सतगुरु जी कहते हैं ये पत्था है। वाजा नेजा पत स्यों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। इत्थे कर्म दा अर्थ बख्शिश है। सतगुरु जी कहते हैं साढ़े कोल पत्था भी नेकी दा है, साढ़े कोल तीर कमान जिहड़ा वो ज्ञान दा है, तेग बंद है गुणों की धात गुणों का, ये साढ़े कोल गात्रा है। साढ़े कोल वाजा भी है नेजा भी है। तो ये वाजा नेजा कहते कर्म उनकी बख्शिश दा। कर्म तेरा मेरी जात। मेरी जात भी बड़ी उच्ची है, कुल भी बड़ी उच्ची है। जात केड़ी कहते बस उस परिपूर्ण परमात्मा की कर्म उनकी मेहर, ये मेरी जात है। इनके तो बिना ये शरीर एक घोड़ा है, आत्मा इनकी सवारी करे ठीक है। कहते बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर। इनके तो बिना होर सवारी तो होर घोड़े ते चढ़ना नहीं। शरीर में तो उहदे नाल भी दुख होंदा ही है ना। देखो कि घोड़े ते चढ़ना तो अज का घोड़ा जिहड़ा गड्डी है कि बड़ी वड्डी गड्डी आ गई, वधाइयां दित्तियां। हुण उस गड्डे ते चढ़ के सफ़र करना तो हद तो ज़्यादा करना, दुख तो शरीर में फिर भी होएगा, पर विकार किहड़ा चलता है। अंदर एक हुमे है कि 1 करोड़ वाली गड्डी मेरे को, करोड़ों की गिनती कोई नहीं, 7 करोड़ वाली 9 करोड़ वाली, इन्ने करोड़ की गड्डी मेरे थल्ले। बस एक कीमती घोड़ा लैके कीमती गड्डी लैके अंदर हुमे आ जानी। ये सतगुरु जी कहते हैं ये खुआर करती है, इनके तो विकार चलते हैं। जित चढ़िया तन पीड़िया मन में चले विकार। इवें दी वो सवारी जिंदे ते चढ़ के तन नूं भी दुख होवे, हद तो ज़्यादा घूमी जाना, तो फिर अंदर इवें होमे दे विकार भी चलने। वो खुआर करते हैं। पिता जी साढ़े कोल घोड़ा है, वो रब दी परमेश्वर की सिफत सलाह उनके रस्ते में अपना घोड़ा बना लिया है। सुन कालो तब तूषण ठानी हितकार तृप्ता बोले बानी।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਤ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹ ਤਬ ਨਾਹੀ, ਮਿਲੋ ਕੁਟੰਬ ਚਲੋ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਆਂਢੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬੇਦੀ ਅਪਰ ਸਨੇਹੀ ਸਭ ਹੀ, ਕਰਤ ਉਡੀਕ ਆਏ ਹੈ ਕਬ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਆਂਢੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਖੂਹ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਘਰ ਰੁਚਰ ਬਣਾਵਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਹਮ ਬਹੁ ਦਰਬ ਲਗਾਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤਾਤ ਅਬ ਤੰਕੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਹਰਖ ਬਸਿੱਖੋ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਣਵਾਏ ਤੁਮਰੇ ਹਿਤਾ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਵੱਡਾ ਘਰ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਡ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਸੋਇਣ ਚੋ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ।
जिथे नाम जपिया जाता पर नाल ही कृपा भी करते हैं कि जिथे नाम ना जपिया मेरे गोइंदा से नगर उजाड़ी जियो। तो जिथे नाम नहीं जपिया जाता केवल एक घर की पूरा नगर कोई विसाल होवे ते रौला पाई जो होका दे जाए कि साडा नगर शहर देखो किन्नियां रौनक ने। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं ये रौनक असल में तेरे लिए उजाड़ है, निरे उजाड़ जे नाम नहीं। धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं माता जी घर मंदिर खुशी नाम की। ये घरां दे विचों मंदिरां दे विचों खुशी नहीं, खुशियां ते नाम करके ने। और गुरु साहब जी ने पावन बाणी के अंदर किते भी ये नहीं कहा कि सोहने घर तू बनाने नहीं, घर बना। पर जेड़े घर बनाउण वाले ने दाते ने तेनों दातां दित्तियां ने उन्होंने तो चेते कर। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह का पावन बचन आप पढ़ने कि जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आप खुद जितों श्री राग शुरू होंदा पहला ही शब्द उच्चारण किया है कि रब तेनों तेरे दसां नौहां दी कीर्तन कमाई दे विचों दाता इन्नियां को दवे तेरे भंडारे भरे होण। लोग घर इट्टां दा बनाउंदे ने, पत्थरां दा बनाउंदे ने, तू वो करके ते हीरियां दी मोतियां दी चिनाई करके बना लो, रोकिया थोड़ी है। पर गुरु साहब जी उत्ते कृपा करते हैं एडा कीमती घर बना के जिहड़े दाते ने कर दिता है बस उस दाते नूं ना भुल्ली, जे ना भुलिया तो वो कीमती सोहना घर भी मुबारक है। और गुरु साहब का पावन बचन है मोती ता मंदिर उसरै रत्ने ता हो जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन ले पियावै चाओ। इन्नियां कीमतियां घर दे विच पदार्थ कीमती सुगंधियां लैके कहते ने मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे ना कि तेरा नाम ना भुल जे। माँ ये खुशी असल में घर करके नहीं नाम करके है। जे नाम है तो घर जिवें दा भी है बड़ा सोहना है। तो जेड़े तुसीं कहंदे कुटुंब नूं परिवार नूं मिलना है, साडा परिवार किहड़ा है? कहंदे नदर तेरी परिवार हे रब जे परमेश्वर जी तेरे रहम की नज़र ही साडा परिवार है। और इत्थे एक बेनती होर करते हैं गुरु साहब जी घर परिवार दे विच घट रहे हैं, बाहर ज़्यादा रहे हैं तो किते इवें दे अद्धे अधूरी कथा सुन के घर छड्ड के भज ना जाइए कि असीं भी घरों भज जाइए निकल जाइए। क्योंकि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने साडे वर्गे भुल्लड़ा नूं समझाउणा है कि उस रब नूं मिलना पई घर परिवार दे विच रह के अपने जिम्मेवारियां नूं पूरी ईमानदारी नाल निभा के परमेश्वर नूं मिलिया जा सकता है। पूरे आपां सारा इतिहास पिछे सरवण करके आए कि जंगलों दे विच पहाड़ां दे विच जाण दी लोड़ नहीं, भी घर विच रहो, सब कुछ घर में बाहर नाही। बाहर भाले सो भरम भुलाही, बाहर तो केवल भरम ते भुलेखा है। गुरु साहब ने जे जाना है तो इवें दे भुले हुए लोगों को समझाउण जाना है। और सतगुरु जी कहते हैं साडा परिवार केवल चार जियां का परिवार नहीं, वो रब की रहमत उनकी नदर उनकी बनाई हुई सारी कुदरत ही साडा परिवार है। हुक्म सोए तुद भाव से और आखण बहुत अपार। सतगुरु जी कहते हैं कि जिहड़ा उनका हुक्म है सानू उनका हुक्म ही चंगा लगता है, पाउंदा बड़ा सोहना लगता है। तो उनके हुक्म तो बिना होर कुछ कहना वो कथन किया भी नहीं जा सकता, वो बहुत अपार है, बेअंत है। नानक सच्चा पातशाह पूछ न करे विचार। ते अखीर ते सतगुरु जी कृपा करते हैं कि हे माँ पिता जी वो जिहड़ा सच्चा पातशाह है ना उन्हें किनू कित्थे रखना है तो कित्थे घल देना है। वो किसी तो पुछ के विचार नहीं करता, किसी की सलाह नहीं लेंदा। किनू ये नाम की दात देनी है, किनू दुनियावी पदार्थ देने ने, किनू ये परमार्थिक रस्ता दसना है।
ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਕੁਝ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੌਣਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਖੁਆਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਪੈ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਣਾ ਇਹ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਸੁੱਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਕੇ ਤਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਪਏ ਪਏ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਜਨਨੀ ਮਮ ਬਚਨ ਕੋ, ਅਬ ਲੋ ਹਿਰਦਾ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਲੋਕ ਕਹਿ, ਬਹੁਰੋਂ ਆਏ ਆਵਾਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੇ ਸੁਤ ਤੈ ਅਸ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉ ਆਵ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਹਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਕਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰ ਤੱਕ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਦੁਆ 10 ਬਰਖ ਬਤੀਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਵਿਸੇ ਸਦਨ ਨਾ ਪੱਗ ਇੱਕ ਪਾਏ। ਪੁੱਤਰ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਆਏ, ਹਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਵਹਿਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਨਾ, ਹਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਹਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਕੀਨ ਉਦਾਸੂ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ਤਮ ਆਸੂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਨਿਜ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨੋ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਹ ਬਖਾਨੋ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਿਦਾਤਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚਾਹੋ ਕਰੋ ਇਉਂ ਤਾਤਾ।
कि पुत्र उस परमेश्वर ने विधाते ने सानू घर में सारा कुछ दिता, किहड़ी कमी है, साडे कोल किहड़ी घाट है। जिवें तुसीं कहंदे हो, जे कहंदे हो तो दूजा विआह करवा दईए। सिर नानक सुन बैण उचारे, जो संजोग लिखा करतारे। ये सुन के सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं, नहीं माता जी, उस करतार ने परमेश्वर ने जिहड़ा संजोग लिखा ना बड़ा चंगा लिखा है, वो कदे माड़ा नहीं करता। संजोग बड़ा सोहना है, जिथे हो गया बड़ा भला है। सोई भला ना चाहो औरे, जह राखे रहो ते ठौरी। माता ये संजोग बड़ा ही भला है, बड़ा ही चंगा। मैं नहीं होर कोई चाहता कि होर विआह करना है। बस गल इन्नी सिर्फ है, जह राखे रहूँ तह ठौरी। वो जड़ा मेरा मालक है ना, वो जिथे रखता है रहना उत्थे पैंदा है, जिथे वो रखेगा रहना उत्थे ही है। रहन जान हमरे कर नाही, श्री करतार अधीन आही। हुणे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी की निमरता है, और क्योंकि जानते हैं माता पिता इस गल नूं नहीं समझते। सतगुरु कहते हैं माता जी किते रहना ते चले जाना, ये कोई साडे हथ विच थोड़ी है। ये तो मालक का हुक्म है, वो परमेश्वर का मैं सेवक हाँ। जिवें हुक्म करता मैं तो उनके अधीन में हाँ। जो वो किते रुकण का हुक्म करेगा उदों रुकांगे, जे उनका हुक्म हो गया तो जाना है। जह चाहत सो तहाँ पठावै, जिस बिन एको बोल न आवे। सतगुरु कहते हैं माता वो मेरा जिहड़ा मालक है ना, बस जिथे वो घल्लदा है। जह चाहत जिथे वो चाहता है, सो तहाँ पठावै, उत्थे सानू घल दिंदा है। जो कुछ वो बुलाउंदा है वो कुछ असीं बोल दिंदे हैं। सानू तो अपना बोल भी कोई नहीं होता, वो आपो बोल ना जानता। मैं कहे वो सब हुक्म आओ जी। माता सी बोल भी आप नहीं सकते, वो जो बुलाउंदा है बस वो ही बोल सकीदा है। हितकार कालू कह सुन ताता, छड्ड अवाइयां करहे सो बातां। हुण ये सुन के पिता कालू जी विराग विच आ गए, कहते पुत्र छड्ड ये अवाइयां भाव के ये कमले वाली गल्लां छड्ड। बेक बकेरे तन ते त्यागो, सदन कृत मह मन अनुरागो। पुत्र ये जिहड़ा फकीरी वाला पहरावा तुसीं पाया ना, इनू छड्ड दिओ। ये पहरावा ला के घर दे विच रहो, घर दे विच चित लाओ। जब के बिछरे मिलेंगे अबै, अब बिछरोंगे मिलना कबह। कि जदों दे विछड़े हम 12 साल बाद हुण मिले हैं, तो हुण दे विछड़े फिर पता नहीं मिलांगे भी कि नहीं। ये तो पिता कालू जी प्रश्न चिन्ह भी लाउंदे ने कि दोबारे पता नहीं मिलना होवे भी कि ना। मेला होए कि बहुरो नाही, बिरद पए बल नह तन माही। पिता कालू मेहता जी कहते ने कि पुत्र नानक शरीर बिरद हो गया है, शरीर दे विच हुण ताकत नहीं रही कि दोबारे मिलना होवे कि ना होवे। मैनू तो लगता है कि हुण साडा समा जिहड़ा अंतिम समा नेड़े आ गया है। बैस बतेत गई मम सारी, जरा ग्रास लिए देह हमारी। पुत्र मैनू तो लगता हुण सारी उम्र मेरी बतीत हो गई है, बुढ़ेपे ने मेरी देह नूं पूरी तरह ग्रस लिया है। अंत समा अब भयो समीपा, सुन बोले बेदी कुल दीपा। पिता कालू जी कहते हैं कि पुत्र हुण तो लगता है कि अंतला समा आ गया है और बहुत नेड़े है। ये सुन के सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थे पावन बचन करते हैं, कहते हैं पिता जी ये जिहड़ा विछड़ना है, ये जिहड़ा समा है, ये आना जाना है, ये रब के परमेश्वर के हथ विच है। कि ये जिहड़ा संजोग विजोग धुरों ही हुआ, ये तो तुर तो लिखा हुआ है।
ये कदों किसी ने जाना है, परमेश्वर आप जानता है। और वैसे मनुख जिहड़ा है ये रब नाल बयाना करके आया है। बयाना ही कहा जाता ना, कोई चीज़ लिखाई जाए कि इत्थे लिख दो, बाद विच मुकर न जाए। और सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब ने पावन बचन कहे, मरण लिखाए मंडल में है आए। आप लिखा के आया है तो वो समा कदों आना है, ये तो रब के हथ विच परमेश्वर जानता है। उत्थे सतगुरु जी ने पावन बचन भी कहे ने, कहते पिछों राते सदड़ा नाम खसम का ले, खेमे छत्र सराय चे दिसन रत भीड़े, पर कहते जिन्ने तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले। हे रब जी परमेश्वर जी, पिछली रात उठ के जिन्हों ने तेरा नाम जपिया उन्होंने तेरे दर तो आवाज़ आती, सदा मिलता है। हुण ये सदा एक वो है जिन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं कि रब के घर तो ये लिखा के आया है, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी जाए। उत्थे सतगुरु जी कहते हैं विछड़िया का विछड़ा है, मिलिया का क्या मेल, साहिब सो सलाहिया जिनकार दिखिया खेल। पिता जी से वो मालक का खेड है, बस वो वेखदा, कोई विछड़दा नहीं कोई मिलता नहीं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗੇ ਮੈਂ ਲਾਵੜਾ ਇਨ ਤਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ। ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਭੋਗ, ਸਾਰੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੋਗੇ ਮਿਲ ਵਿਛੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।